तो चलिए दोस्तों, आज जो है बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसी पे यहाँ बात करेंगे और आपको समझाते हैं, दिखाते हैं क्या है इसमें और कैसे आपको अप्लाई भी कैसे करना है, लिंक आपको कहाँ मिलेगा और कैसे आप बाहर जाने की ज़रूरत है कि मोबाइल से ही खुद अप्लाई कर लो कि कोई टेंशन नहीं है, सब समझा देंगे आपको। क्वालिफिकेशन क्या, एग्ज़ाम सेंटर क्या रहेगा आपका और आपका सैलरी क्या इस समय रहती है, सब आपको चलिए समझाते हैं। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जॉब है, तो मतलब आपका राजस्थान में ही जो है जॉब रहने वाली है। तो यहाँ राजस्थान की टेंशन नहीं ले, राजस्थान के कई ज़िले हैं, तो हर ज़िले में कितनी कैटेगरी में सीट बांटी गई है सब आपको समझाते हैं। तो आगे चलिए, यहाँ धीरे देखिए। तो लिंक की यहाँ बात करें तो अंतिम तिथि 18 मई है, तो आप लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में नीचे। 18 मई तक आप अप्लाई से कर सकते हैं और कह दें कि मोबाइल से खुद कर सकते हो, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर बेकार है, पैसा ज़्यादा ले लेता है, इसीलिए कि आप खुद अप्लाई कर लें तो वो बेस्ट आपको रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ कर लेते हैं शुल्क कितना ले रहा है। तो यहाँ 600 फीस जो है लिया जा रहा है आपका जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वालों के लिए। लेकिन यदि राजस्थान के SC ST हैं तो और EWS हैं तो उनके लिए ये सब आपका 400 लिया जा रहा है नॉन क्रिमिनल वालों के लिए। ठीक है, अब यही बात है, यहाँ कर लेते कि इनकी भर्ती हेतु रिक्त पद, तो इसमें दो भाग इसमें बांटा गया है। एक कांस्टेबल है, एक आपका चालक का है, मतलब अज और ब में है। जो मेरा NTSP टेबल 1 से 4 है, TSP टेबल 1 से 2 पर है। तो इसमें नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सब समझाते हैं आगे जाकर। और जो आरक्षण मिलती है महिलाओं को इसमें दिया गया, महिलाओं को ही नहीं मतलब भूतपूर्व सैनिक SC ST जो आरक्षण है सबको जो है इसमें दिया जा रहा है। जनजाति जाति सबको यहाँ आरक्षण मिलेंगे। पेंशन की यहाँ बात अब कर लें तो पेंशन आपका जो है यहाँ दिया जा रहा है कि लेवल 5 की सैलरी के अनुसार रहने वाली है। मतलब कि आपकी सैलरी जो है ज़बरदस्त यहाँ रहने वाली। लेवल 5 की यहाँ बात करें तो मतलब कि आपका जो है 35,000 से सैलरी जो है शुरू रहने वाली है। ठीक है, आपको हिंदी का नॉलेज होना अनिवार्य है और राजस्थानी है तो हमारा राजस्थानी का लैंग्वेज मतलब आपको आनी चाहिए और देवनागरी लिपि सब का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृति सबका। क्वालिफिकेशन 12th पास ही मांगा जा रहा है और इसमें कौन चालक मतलब ड्राइवर का भी पोस्ट है, तो उनके लिए LMV HMV दोनों का ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। कम से कम एक वर्ष पुराना होगा तो ठीक है, अब बना लेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है, वो पैसा देकर बन जाता है। एज की बात कर लें तो एज यहाँ दिया हुआ है कि आप पुरुष वालों के लिए कि निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, मतलब इतने 2008 के बाद का जन्म है तो आप इससे अप्लाई नहीं कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ एक दिया हुआ है पूर्व का जन्म, यहाँ 2002 से अधिकतम आयु यहाँ दी गई है, जन्म नहीं है तो आप इसे अप्लाई नहीं करेंगे। और वही महिलाओं के लिए उन यहाँ छूट दी गई है, 1997 तक यहाँ दिया गया है, तो है ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, उसी तरह आप सबको देख सकते हो 1992 मतलब कि EWS SC ST BC MB 1992 तक यदि आपका जन्म है उसके आगे से तो आप इसे अप्लाई करेंगे। और 2008 तक ही आपका इसमें रखा गया है, 2008 के बाद वाले इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप ये जन्म के अनुसार देख सकते हैं, मतलब जो रिलैक्सेशन मिलता है एज में इसमें रखा गया है। और इसमें क्या एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें, एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको पता होगा कि पहला रिटेन लिया जाता है, उसके बाद आपका PET होता है। तो जो फिजिकल होगा आपका ये आपको बता दिया गया है कि ऊंचाई आपका पुरुष का 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, महिलाओं का 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ 12 जिले के सरैया आदिम जाति वालों के लिए 160 ही सेंटीमीटर रखा गया है। वही बात करें सीना फुलाना है, पुरुषों के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। मतलब यदि आप 90 का भी है और फुलाने में आपको 95 होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं में लागू नहीं है। वजन आपका पुरुष का नहीं है, लेकिन मैं यहाँ महिलाओं का 47.5 किलो kg का होना चाहिए वजन। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात अब कर लेते हैं आगे कि
और जो आपका मेडिकल होता है वो आप अपना खुद जो है सब कुछ सही कर लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मेडिकल भी इसमें होता है। तो मेडिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि इसमें आपका आँख होता है, चश्मा, ये सब बता रहा है कि सब आपके सब सही होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप लोग अभी भी जाकर दिखा लें हॉस्पिटल में जाकर, क्या सब सही है कि नहीं, तो आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ चलते हैं भर्ती है तो चयन की प्रक्रिया की बात करते हैं। जैसे कि आपको पहले बता दें, रिटेन होने वाला, रिटेन 150 मार्क्स का होगा दोनों का। चालक का भी 150 मार्क्स का होने वाला है। उसका पीटी लिया जाएगा, वो पीटी योग्यता क्वालिफाई रहता है, इसका टेंशन नहीं है। फिर दक्षता परीक्षा होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो सिर्फ आपका जो है कांस्टेबल चालक में होने वाला है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर करें, मतलब ड्राइविंग को लेकर चलेगा काम। और वही बातें करें कि यदि आपके पास एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस ये सब विशेष योग्यताएं हैं तो आपको 20 मार्क्स और दे दिए जाने वाले हैं, तो टोटल 170 मार्क्स के रहेंगे। यदि कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बिहार पुलिस होमगार्ड का कोई उपाधि नहीं प्राप्त किए हैं, तो कोई 20 मार्क्स आपके नहीं मिलेंगे। तो अब 150 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो लिखित परीक्षा जो होगी उसका सिलेबस दिखा देते हैं आपको। कि पहला रीजनिंग, गणित, कंप्यूटर से आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। ठीक है भैया, हम बात अब कर लेते हैं कि अब सेकंड जो होगा साइंस जीके के से आपका यहाँ पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं, जिसमें 45 क्वेश्चन रहेंगे और दोनों में 45 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। और तीसरा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है राजस्थान के बारे में, आपको जान लेना है, इतिहास, संस्कृत, कला, भूगोल जो होता है उसकी जानकारी होनी, उससे भी 45 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटा आपको टाइम दिया जाने वाला है, एक क्वेश्चन 1 अंक आपको दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ बात करें कि 25% नेगेटिव मार्किंग इसमें काटी जाएगी, तो आप यहाँ समझ गए होंगे। और जो फाइनल कट ऑफ होगा आपका 150 में से ही फाइनल कट ऑफ होगा, लेकिन आपके पास कुछ ज़्यादा एनसीसी होमगार्ड का है तो 20 मार्क्स आपके और जुट जाएंगे। लेकिन चालक वालों के लिए ये जो है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, 25 मिनट पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 35 मिनट के लिए। ये सब आपका जो है दौड़ होने वाला है, ज़्यादा नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे, पूरा एग्जाम पैटर्न समझ ही गए होंगे, कोई टेंशन इसमें आपकी नहीं होनी चाहिए। और कांस्टेबल का 30 अंक का जो होने वाला है आपका, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं। एनसीसी वालों के लिए ये सब दिया हुआ है, अंक कितना है, तो नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, तो है तो आपको अंक बिना मतलब के मिल जाने वाले हैं, तो आप खुश रहिएगा, मिल जाएगा। और उसके बाद ये सब आपका जो है पीटी जब होगा तो उसमें आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, ये अब बता देते हैं दिया हुआ है। तो आपको ये सब जो है आपको लेना अनिवार्य है डॉक्यूमेंट में, जैसे कि योग्यता जो होगा 12th का आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। SC ST के हैं तो वो आपका होना चाहिए, जनरल वाले हैं तो कुछ नहीं लेंगे, लेकिन SC ST जो रहेंगे EWS वो आपका सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा। और आप यहाँ जो है भूतपूर्व हैं, TCP हैं, तो ये सब का प्रमाण पत्र आपका यहाँ चाहिए। फ़ोटो आपका होना चाहिए, कांस्टेबल ड्राइवर लाइसेंस आपको ले लेना है। ठीक है, ये सब आप अपना रख सकते हैं। अब जैसे ही कैटेगरी वाइज यहाँ दिया हुआ है कि कहाँ कितनी सीट है, तो आप आराम से देख सकते हो, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसलिए हम टोटल बता देते हैं कि सामान्य का जो है कांस्टेबल का टोटल यहाँ 6456 सीट रखी गई है, और चालक वालों के लिए यहाँ 412 सीट रखी गई है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, तो सीट ज़बरदस्त है, अप्लाई आप करेंगे और ज़बरदस्त कीजिए। ठीक है, तैयारी में लग जाइए, सब आपको समझा दिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो आज के लिए नहीं है।